प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। तो आइए मेरे भाई बहनों, आज हमारे 21 दिन की प्रार्थनाओं का अभियान का 7वां दिन है। पर परमेश्वर का लख लख बार धन्यवाद हो, इस सफर में हमें यहाँ तक संभाला है। आज का ये वचन एक ऐसा वचन है जो आपकी हर एक कमजोरी को ताकत में बदल देगा। मेरे प्रियो, अगर आप अंदर से आज टूटे हुए हैं, हताश है, निराश हैं, मेरे प्रियो, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो आज का ये संदेश, आज का ये वचन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो मेरे प्रियो, इस वचन को पूरा सुने, वीडियो को पूरा स्किप किए बिना पूरा देखें, ताकि आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा छुटकारा दे और बड़ा बदलाव करे। हालेलुया। चलिए तो आज के पवित्र वचन की ओर हम बढ़ते हैं। हालेलुया। तो आज का हमारा मुख्य वचन है कि नेहमिया अध्याय 8 आयत 10। हालेलुया। जहाँ की लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। मेरे प्रियो, सबसे मेन फोकस क्या करता है, परमेश्वर क्या कहता है कि यहोवा का आनंद, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि उदास मत रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, उदास और निराशा होना बंद करें अपने जीवन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें अतीत की गलतियों का या आज की मुश्किलों को देखकर शोक नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही उदास बैठना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, प्रभु का आनंद ही, परमेश्वर का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है। प्रभु का आनंद ही क्या है मेरे प्रियो, हमारी ताकत है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं दुनिया की खुशी अपनी अपनी उनकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन प्रभु का आनंद, परमेश्वर का प्रेम हमारे पवित्र आत्मा से आता है। जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, हालेलुया, उस पवित्र आत्मा की वजह से हमारा आनंद आता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होते हैं तो वही आनंद हमारी आत्मिक और शारीरिक ताकत बन जाता है। हालेलुया। और हमारे जीवन में वो सुकून, वो आनंद पवित्र आत्मा की वजह से जब होता है, वो दुनियावी चीजों से हमारे जीवन में नहीं आता। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ दृढ़ गढ़ का मतलब है जैसे एक मजबूत किला हमें दुश्मनों से बचाता है, वैसे ही प्रभु का आनंद, परमेश्वर का आनंद हमें शैतान की निराशा वाली चीजों से सुरक्षित रखता है। जैसे कि मेरे प्रियो, एक मजबूत जब किला होता है और उस पर दुश्मन चढ़ाई करते हैं, जब वो मजबूत होता है तो मेरे प्रियो, दुश्मन का अटैक वहां नहीं हो पाता है, दुश्मन जल्दी से वहां घुस नहीं पाता है। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, पवित्र आत्मा का आनंद हमारे अंदर होता है, परमेश्वर का सुकून, चैन हमारे अंदर होता है मेरे प्रियो, तो कभी भी शैतान हमें निराशा नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की शांति और पवित्र आत्मा का आनंद है, तो शैतान की निराशा वाली चीजों से हम सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। ये वचन हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी परिस्थितियों को देखकर उदास नहीं होना, हमें डरना नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर, डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यदि आप इस वचन से सहमत हैं तो मेरे प्रियो, आप कभी भी अपनी परिस्थितियों को लेकर उदास नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, आप रोंगे नहीं। मेरे प्रियो, क्या करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपको वो सुकून, वो पीस, वो शांति मिलेगी। हालेलुया। तो वचन कहता है यहोवा का आनंद ही तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। जब आप अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को बड़ा प्रतिफल देते हैं तो परमेश्वर आपको अपने आनंद से भर देता है। वो कलेश, वो
वो संकट, वो विचार, वो सोच, सताव सारा परमेश्वर ले लेता है और आपको अपनी शांति से, अपने आनंद से, अपने प्रेम से परमेश्वर आपको भर देता है। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। तो आइए हम सब मिलकर आज के इस 7वें दिन की प्रार्थना में चलते हैं। तो मेरे प्रियो, अपने अपने सरों को झुकाते हुए आप जहाँ भी कहीं बैठे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, हालेलुया, और मेरे साथ बोलिए। आपको परमेश्वर बड़ी छुटकारा देगा और चंगा करेगा। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आज जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अगर उनके जीवन में प्यारे प्रभु कोई उदासी है या कोई दुख है या कोई निराशा है, तो इस यीशु मसीह के नाम से मैं अभी इसी वक्त दूर कर दीजिए। प्यारे प्रभु, प्यारे पिता, आपका वचन कहता है कि आपका आनंद ही हमारी ताकत है। आज इन भाई बहनों को अपने स्वर्गीय आनंद से भर दीजिए प्यारे प्रभु, अपने प्रेम से भर दीजिए मेरे पिता। आज तेरा आनंद एक एक भाई के जीवन में एंटर करें इन जीसस नेम, ताकि ये हर परिस्थिति पर जय पा सकें प्यारे प्रभु। इनके परिवारों में, इनके काम काजों में इनकी अपनी आशीष से उडेल दीजिए प्यारे प्रभु, खोल दीजिए प्यारे प्रभु, उनके रास्तों को खोल दीजिए खुदा बाप। इस 21 दिन की प्रार्थनाओं के जरिए हर एक जीवन में प्यारे प्रभु एक गवाही पैदा हो मेरे पिता। ये अपने अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखें पिता, तेरी आशीष को देखें खुदा बाप। धन्यवाद प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन बहन भाइयों को छुआ प्यारे प्रभु। जितने भी जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, इनकी कोई भी परिस्थिति मैं नहीं जानती, लेकिन आप हर एक के जीवन को जानते हैं प्यारे प्रभु। इनके जीवन को बदल दीजिए, इनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए प्यारे प्रभु, ताकि तेरी महिमा के लिए प्यारे प्रभु ये खड़े हो सके, तेरी गवाही देने वाले बन सके। इनके जीवनों में पिता एक नई नई गवाही बना इन जीसस नेम, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर यस और आमीन में दिया खुदा बाप। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। इन सारी प्रार्थना को हम आपके बेटे पवित्र यीशु के जीवित और महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, विश्वास रखिए, आज परमेश्वर का आनंद है, आज परमेश्वर का आनंद आपकी नई ताकत बन चुका है। इस सुंदर और नए वचन को दूसरों के साथ भी साझा करें, शेयर करें, ताकि मेरे प्रियो वो भी आशीषित हो पाएं। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं फिर 8वीं दिन की प्रार्थनाओं के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।